गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी 7th क्लास की मैथ की बुक है। तो आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे। तो आज हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, आप लोग सेकंड से पढ़िए। तो सेकंड चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस आपका सेकंड चैप्टर है। इस बारे में आप पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें आपकी चीज़ें कंडीशन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे ये होता है अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डेनोमिनेटर इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर जिसका न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डेनोमिनेटर नीचे वाले कहते हैं, ये सभी को पता है। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है, तो वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी का अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको जो हम डिवाइड करके करते हैं तो ये हमारा बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे है हमारा एक कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। जिसमें संख्या नीचे मिलती हुई होती हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, जो नहीं मिलती है वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। देखो एग्जांपल दिए हुए हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। अब हमें 3/4 के 5 आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 3/4 में पहले 2 की मल्टीप्लाई करी, 3 की मल्टीप्लाई करी, 4 की करी, 5 की करी, 6 की करी, तो हमारे ये सभी निकल के आ गए। ऐड आप सभी को आते हैं। चलो ये नीचे सेम है, जब सेम होता है तो हम लोग उसका एलसीएम नहीं लेते हैं, सिर्फ डायरेक्ट 10 लिख के ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। लेकिन जब नीचे अलग अलग दो संख्याएं होती हैं, इधर 10 है इधर 15 है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। 10 का और 15 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, 7th क्लास के स्टूडेंट 7th क्लास में एलसीएम लेना सभी को आता है। फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आता है हमारा 2 5 जा 10, 2 3 जा 15। 15 नहीं आता है 2 के टेबल में 15। अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे 3 5 जा 15। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये हमारे एलसीएम देखो नीचे 1 आ गया, पूरा कट गया। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 2 × 3 × 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 30। देखो यहाँ पे इसने करके ही बताया है एलसीएम ऑफ 10 50 इज 30। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारी वैल्यू होती है 30, उसको हम 30 इसने लिखा है। तो एक दूसरा तरीका भी है, वो हम पहले कर चुके हैं, मतलब पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 10 के टेबल से हमारा ये एलसीएम आ गया है 30। यहाँ पे आ गया एलसीएम। अब 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। इसके 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 3 की जो मल्टीप्लाई है वो हम लोग 7 में कर देंगे। तो 7 3 जा 21। अब 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 15 के टेबल में 2 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब हमारी नीचे वाली संख्या सेम हो गई है, तो अब हम इसको यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। तो ये हमारे ऐड होते हैं और इसी तरह हमारा माइनस होता है। तो आगे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए, पहला है हमारा व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, मैं वो आपको लिख के सेंड कर दूंगी। डेफिनेशन लिखनी है ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अभी मैंने पढ़ाया था प्रॉपर फ्रैक्शन को जो डिवाइड करके करते हैं वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर छोटा होता है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल बोले थे, हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट 3 नंबर इन द सीरीज आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न ऑफ ईच सीरीज। देखो ये हमारा घटती हुई संख्या में है। 5 2/3, 5 1/3, 5 आ गया, 4 2/3, 4 1/3, फिर हमारा 4 आ गया। फिर ये सेम ऐसे ही है घटती, ये दोनों घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में है और ये हमारी घटते हुए क्रम में है। अब यहाँ पे आ गया है प्लस, ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तीनों क्वेश्चन हमारे प्लस हैं। मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन समझा दिया है, एक क्वेश्चन मैं और समझा दे रही हूँ आपको। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझाऊंगी और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद करके मुझे दिखाएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है, 5/8 और क्या है प्लस 3/10। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है।
सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो आइए हम एलसीएम लेते हैं। 8/8 का और 10 का, नीचे की संख्या यही है हमारी। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 1 जा 2 और 5, फिर 5 1 जा 5। तो हमारा 1 1 आ गया नीचे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 5 जा 40। तो हमारा जो एलसीएम आ गया 40 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 40। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में डिवाइड करते हैं। 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है ना। 8 5 जा 40, और इस 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ये वाली जो संख्या है इसको हम लोगों ने डिवाइड किया, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। अब हम देखेंगे 10 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, डिवाइड करके देखो तो 4 बार में आता है। इस 4 की मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, तो वो कितना, 4 3 जा 12। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 1 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 37/40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है 2.1 का। आगे के क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद करके 4, देखो सेम है, ये भी इसी की तरह है। चलिए 4 5 करके दिखाएंगे, 6 रहने दीजिए, 6 मत करिए। तो 4 5 क्वेश्चन आप मुझे शाम तक सेंड करेंगे। 4 5 के 3 इसमें है, 3 इसमें है। पढ़ चुके हैं, मतलब पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 10 के टेबल से हमारा ये एलसीएम आ गया है 30, यहाँ पे आ गया एलसीएम। अब 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। इसके 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 3 की जो मल्टीप्लाई है वो हम लोग 7 में कर देंगे, तो 7 3 जा 21। अब 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 15 के टेबल में 2 बार में आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब हमारी नीचे वाली संख्या सेम हो गई है, तो अब हम इसको यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे, तो ये हमारे ऐड होते हैं, और इसी तरह हमारा माइनस होता है। तो आगे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए, पहला है हमारा व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, मैं वो आपको लिख के सेंड कर दूंगी। डेफिनेशन लिखनी है ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अभी मैंने पढ़ाया था प्रॉपर फ्रैक्शन को जो डिवाइड करके करते हैं वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर छोटा होता है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल बोले थे, हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट 3 नंबर इन द सीरीज आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न ऑफ ईच सीरीज। देखो ये हमारा घटती हुई संख्या में है, 5 2/3, 5 1/3, 5 आ गया, 4 2/3, 4 1/3, फिर हमारा 4 आ गया। फिर ये सेम ऐसे ही है, घटती, ये दोनों घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में है, और ये हमारी घटते हुए क्रम में है। अब यहाँ पे आ गया है प्लस, ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तीनों क्वेश्चन हमारे प्लस हैं। मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन समझा दिया है, एक क्वेश्चन मैं और समझा दे रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझाऊंगी, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद करके मुझे दिखाएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है, 5/8, 5/8 और क्या है प्लस 3/10। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो आइए हम एलसीएम लेते हैं। 8/8 का और 10 का, नीचे की संख्या यही है हमारी। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 1 जा 2 और 5, फिर 5 1 जा 5। तो हमारा 1 1 आ गया नीचे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी 40,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 5 जा 40। तो हमारा जो एलसीएम आ गया 40 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आया 40। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में डिवाइड करते हैं। 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है 5 बार में आता है ना। 8 5 जा 40 और इस 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ये वाली जो संख्या है इसको हम लोगों ने डिवाइड किया और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। अब हम देखेंगे 10 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, डिवाइड करके देखो तो 4 बार में आता है। इस 4 की मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो वो कितना 4 3 जा 12। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 1 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 37/40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है 2.1 का। आगे के क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद करके 4 देखो सेम है, ये भी इसी की तरह है। चलिए 4 5 करके दिखाएंगे, सिर्फ रहने दीजिए, 6 मत करिए। तो 4 5 क्वेश्चन आप मुझे शाम तक सेंड करेंगे। 4 5 के 3 इसमें है 3 इसमें है।